नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन की चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए जीके का पार्ट 12 लेके आ चुका हूँ। देखिए, पार्ट 12 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश का भौगोलिक स्थान है। अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश की भौगोलिक स्थान की, तो ये 30 डिग्री 22 से 33 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है और 75 डिग्री 47 से 79 डिग्री 04 मिनट पूर्वी देशांतर में जो हिमाचल प्रदेश वो स्थित। तो ये हिमाचल प्रदेश का अक्षांश और देशांतर की जो स्थिति है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे परीक्षाओं में पूछी जाती है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। उसी प्रकार अगर मैं हिमाचल की बात करता हूँ तो हिमाचल के दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो हिमाचल के दक्षिण में है हरियाणा। अब कल के लिए पूछा जाएगा दक्षिण पूरब में, तो दक्षिण पूरब में है उत्तराखंड। पूरब में कौन सा है? तो पूरब में है हिमाचल के तिब्बत। और अगर उत्तर में पूछा जाएगा तो उत्तर में है जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और अगर क्वेश्चन आता है पश्चिम में, तो पश्चिम में जो है वो क्या है? पंजाब। तो आपको ये राज्य भी, इनकी दिशाएं भी पता होनी चाहिए क्योंकि ये भी परीक्षाओं में बहुत दफ़ा पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात है। 2011 का जो सेंसस हुआ था उस सेंसस के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो सेक्स रेशो है वो क्या है? अगर मैं हिमाचल प्रदेश के सेक्स रेशो की बात करता हूँ तो ये है 972। तो 972 हिमाचल प्रदेश का लिंग अनुपात है। अब लिंग अनुपात तो आपको पता चल गया। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा घनत्व किस जिले का है? तो घनत्व जो सबसे ज़्यादा है वो किसका है? तो घनत्व अगर मैं देखूँ तो हिमाचल का कुल घनत्व 123 है। और किस जिले का घनत्व सबसे अधिक है? तो वो हमीरपुर का जो घनत्व है वो सबसे अधिक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो हिमाचल का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो 123 है। उसी प्रकार क्वेश्चन लिटरेसी रेट से भी पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार कितने लोग साक्षर हैं, मतलब कि हिमाचल का साक्षरता दर क्या है? तो हिमाचल का साक्षरता दर है 82.80%। तो ये बात भी याद रखना है, साक्षरता दर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो साक्षरता दर भी आपको याद रखना है। सबसे अधिक साक्षर जिला कौन सा है? तो सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ के? तो ये भी हमीरपुर के ही सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग भी है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? क्वेश्चन बोल रहा है कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो आर्टिफिशियल लेक की बात कर रहा है यहाँ पे। तो वो है गोविंद सागर झील। और गोविंद सागर झील ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। क्यों? और गोविंद सागर झील की बात करता हूँ, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, मानव निर्मित झील हम जिसको कहेंगे, जो कि बिलासपुर जिले में स्थित है। और अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील की, तो प्राकृतिक जो झील है वो है रेणुका। रेणुका जो झील है ये सिरमौर जिले में स्थित है। और ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार कि हिमाचल प्रदेश की उस झील का नाम बताओ जिसका आकार सोई हुई स्त्री की तरह है। तो सोई हुई स्त्री की तरह किस झील का आकार है? तो याद रखना वो रेणुका झील का आकार है। अब मैं कुछ हिमाचल की झीलों की बात कर लेता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मंडी की दो झीलें दी है, रेवालसर और पंडो। पंडो जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी प्राकृतिक झील भी है, 14 किलोमीटर के एरिया में फैली है। तो मंडी में जैसे कुंतव्योग झील मंडी में है, कुम्हारवा झील मंडी में है, आपका रिवालसर झील मंडी में है, पराशर झील मंडी में है, सुक्सर झील मंडी में। तो ये सारी की सारी झीलें जो है मंडी में। उसी प्रकार आप अपना चंबा ले लो, चंबा में घड़ासरू झील है, महाकाली झील है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है महाकाली झील, लामा डल झील है जिसको तैरते हुए 7 टापुओं की झील भी कहा जाता है, चंद्रकोपताल झील है, और आपकी चमेरा झील है, आपकी खजियार झील है। तो ये सारी की सारी झीलें जो है चंबा में है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हर एक क्वेश्चन यहाँ से महत्वपूर्ण। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गौरी देवी का टिब्बा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? अगर गौरी देवी के टिब्बे की बात की जाए तो ये चंबा जिले में स्थित है। इतना ही नहीं, गौरी देवी का टिब्बा तो चंबा में है। कल के लिए अगर क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ देगा कि नरसिंह टिब्बा कहाँ पे है, तो नरसिंह टिब्बा भी कहाँ पे है? ये भी चंबा जिले में ही स्थित है। उसी प्रकार बहुत सारे टिब्बे हिमाचल प्रदेश के अंदर है। दियो टिब्बा, दियो टिब्बा बहुत बार पूछा गया है। दियो टिब्बा जो है वो कुल्लू में है। आपका शीतीधार, शीतीधार हो गया, तामसर चोटी होगी। तो शीतीधार कहाँ पे है? ये भी बहुत बार। पहले तामसर चोटी की बात कर लेते हैं। तो तामसर चोटी तो अपने चंबा में ही है। आपकी चोलांग चोटी, चोलांग चोटी कांगड़ा में है। गेफांग चोटी जो है लाहौल स्पीति में है। हनुमान टिब्बा, हनुमान टिब्बा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हनुमान टिब्बा जो ये कुल्लू और कांगड़ा के बीच में स्थित है। और हनुमान टिब्बा जो है वो कांगड़ा की सबसे ऊंची चोटी है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन की कि भोरंज उपमंडल हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? भैया भोरंज उपमंडल जो है ये हमीरपुर में स्थित है। और हमीरपुर में किधर है? तो महल मोरियो। भोरंज उपमंडल की अगर बात की जाए तो ये हमीरपुर में स्थित है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और महल मोरियो की मैं बात कर रहा था। महल मोरियो में क्या हुआ था?
महल मोरियो कहाँ है, क्वेश्चन आ सकता है वर्तमान में। तो महल मोरियो भी हमीरपुर ज़िले में ही है। और हमीरपुर में जो विधानसभा सीटों की संख्या जो है वो 5 है। हमीरपुर में विधानसभा सीटों की संख्या 5 है। वो विधानसभाओं के नाम भी आपको पता होने चाहिए। कभी कभार पूछा जाता है कि वडसर विधानसभा क्षेत्र कहाँ पे है, किस जिले में। तो वडसर विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर में, भोरंज विधानसभा क्षेत्र हमीरपुर में है, नदौन हमीरपुर में है, सुजानपुर हमीरपुर में है, आपका इंदौरा हमीरपुर में है। तो ये सारे के सारे जो क्षेत्र है ये सभी जो है कहाँ पे, हमीरपुर ज़िले में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे दिया है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। आज मैंने हिमाचल के क्वेश्चन ही आपके बीच लाए हैं और ऐसे क्वेश्चन जो पुलिस की परीक्षाओं में डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। फुलेश त्यौहार हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में मनाया जाता है? अगर फुलेश त्यौहार की बात करते हैं तो ये किन्नौर जिले में मनाया जाता है। फुलेश त्यौहार तो किन्नौर में मनाया जाता है। अब कल के लिए किस महीने में ये मनाया जाता है अगर पूछा गया तो फुलेश त्यौहार जो है अभी पीछे सितंबर के महीने में मनाया जाता है। और अगर लोसर की बात करते हैं, एक फेस्टिवल है जिसका नाम है लोसर। ये लोसर जो फेस्टिवल है ये नववर्ष का फेस्टिवल है। ये किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों ही ज़िले में। आपको इस बात को याद रखना है कि जो लोसर फेस्टिवल है ये किन्नौर और लाहौल स्पीति दोनों ही ज़िले में मनाया जाता है। उसी प्रकार मारकंडा मेला, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक मारकंडा मेला होता है और जो ये मारकंडा जो मेला होता है ये बिलासपुर में होता है। उसी प्रकार एक नलवाड़ी मेला कहाँ होता है? तो नलवाड़ी मेला भी बिलासपुर ज़िले में ही होता है। इसको डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू करवाया गया था 1889 में। मेले बहुत सारे हैं, मेलों की एक जितनी कम बात की जाए उतने ही कम मेले हो जाएंगे। जैसे कि आपका सूही मेला कहाँ लगता है जिसमें कि पुरुषों का आना वर्जित है। तो सूही मेला जो है रानी नैना देवी की याद में मनाया जाता है और सूही जो मेला है ये चंबा ज़िले में मनाया जाता है। उसी प्रकार एक चंबा में ही अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है मिंजर मेला चंबा में होता है और इसको चंबा के राजा साहिल वर्मन के द्वारा शुरू किया गया था। उसी प्रकार लदारचा मेला जो है ये काजा में लगता है और काजा कहाँ पड़ता है? लाहौल स्पीति में। कुछ और इम्पॉर्टेंट मेले मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि पत्थर का खेल मेला। पत्थर का जो खेल मेला है ये शिमला के हालोग में लगता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भैंसों का मेला ये कुफरी शिमला में लगता है। सिप्पी मेला ये भी शिमला में ही लगता है, शिमला के मसोबरा में लगता है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं और अगले क्वेश्चन में भी मेला ही दिया है। मेला बोल रहा है कि डुंगरी मेला हिमाचल प्रदेश में कौन से ज़िले में मनाया जाता है? अगर डुंगरी मेले की बात की जाए फ्रेंड्स तो डुंगरी मेला जो है ये कुल्लू में लगता है डुंगरी मेला। और ये किसको समर्पित है? तो जो ये माता हिडिंबा देवी है इनका ही अन्य नाम है डुंगरी माता, तो इन्हीं के नाम पे डुंगरी मेला मनाया जाता है। और ये क्वेश्चन ये भी आता है जो हिडिंबा मंदिर है वो किस शैली में बनाया गया था? तो हिडिंबा जो मंदिर है इसको पैगोडा शैली में बनाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हिमाचल की सबसे छोटी लड़की कौन थी? तो अगर बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली हिमाचल की सबसे छोटी लड़की तो उसका नाम है डिकी डोलमा। तो डिकी डोलमा हिमाचल की सबसे छोटी लड़की थी जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। कब ये माउंट एवरेस्ट को इन्होंने चढ़ा था? क्वेश्चन ये भी आता है। तो 1993 में इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को फतह किया गया था। कितनी उम्र थी उनकी जब इन्होंने 1993 में माउंट एवरेस्ट फतह किया था? तो 19 वर्ष, 19 ईयर्स एज थी इनकी जब ये माउंट एवरेस्ट पे गई थी। और आपको ये बात भी याद रखनी है कि पहली भारतीय महिला, ये तो पहली हिमाचली थी जिन्होंने सबसे कम उम्र में, भैया पहली भारतीय थी जिन्होंने सबसे कम उम्र में 19 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। लेकिन माउंट एवरेस्ट को चढ़ने वाली पहली भारतीय, तो पहली भारतीय 1984 में गई थी जिनका नाम था बछेंद्री पाल। क्वेश्चन ये भी आता है कि जो ये डिकी डोलमा है किस जिले से है? तो ये कुल्लू जिले से आती है। डिकी डोलमा का संबंध किस जिले से है? कुल्लू जिले से। क्वेश्चन परीक्षा में पूछने वाला ये भी पूछ देता है आपसे कि जो पहली महिला जो कि कहाँ गई थी माउंट एवरेस्ट पे, तो इनका नाम था जूको तबई। तो ये गलत नहीं करेंगे, क्या नाम था? जूको तबई। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि कौन हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री है? तो सबसे लंबी अवधि तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्री है वीरभद्र सिंह। कितने बार मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बने? तो 6 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे राजा वीरभद्र सिंह। राजाओं के राजा अगर मैं कहूँ तो कम नहीं होगा इनके लिए ये शब्द, क्योंकि बहुत अधिक आधुनिक हिमाचल को बनाने में बहुत अधिक कार्य किया था राजा साहब ने। तो हिमाचल प्रदेश के 6 बार के मुख्यमंत्री और सबसे अधिक टेन्योर इनका कार्यकाल जो रहा था हिमाचल प्रदेश के अगर हम देखें वाईएस परमार हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले से आते हैं और ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। 4 बार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे डॉक्टर वाईएस परमार। इस बात को आपने याद रखना है।
अब क्वेश्चन परीक्षा वाला पूछने में ये पूछ देता है कि हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त, प्रथम चीफ कमिश्नर जिसको हम कहेंगे, कौन है? तो प्रथम चीफ कमिश्नर है एनसी मेहता। प्रथम डिप्टी चीफ कमिश्नर जो है ये है ईपी मून। कौन है? ईपी मून। और पहले सीएम हमने देख लिए वाई एस परमार जी है। और पहले राज्यपाल अगर पूछे जाएंगे तो पहले राज्यपाल, फर्स्ट गवर्नर इन हिमाचल प्रदेश, तो इनका नाम क्या है? तो फर्स्ट गवर्नर जो है ये एस चक्रवर्ती है। और पहले मुख्य सचिव, पहले मुख्य सचिव की अगर बात की जाए तो पहले मुख्य सचिव जो है, पहले चीफ कमिश्नर तो एनसी मेहता है, लेकिन पहले चीफ सेक्रेटरी अब आ रहा है, तो इनका नाम है केएल मेहता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में नागरू पहाड़ी स्थित है? नागरू पहाड़ी जो है ये मंडी जिले में स्थित है। नागरू पहाड़ी कहाँ पे है? बोलेंगे मंडी जिले में नागरू पहाड़ी है। नागरू एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये बात आपको याद रखना है। नागरू वन्यजीव अभयारण्य भी मंडी में है। शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य भी मंडी में है। बांदली, पिछले बार पुलिस में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि बांदली वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे? तो बांदली वन्यजीव अभयारण्य भी मंडी जिले में स्थित है। और मैं यहाँ पे वन्यजीव अभयारण्य की बात करता हूँ, जैसे कि किन्नौर के वन्यजीव अभयारण्य को आप नहीं, कुल्लू में कौन सा है? तो कुल्लू में है तीर्थन वन्यजीव अभयारण्य। कोखन वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? कुल्लू जिले में स्थित है। अगर मैं कुछ पीक्स की बात करता हूँ तो नागरू पहाड़ी तो कुल्लू में है। उसी प्रकार लाहौल स्पीति ऑप्शन में दिया है, तो लाहौल स्पीति में जैसे कि मनीरेंग पीक है जो कि लाहौल स्पीति की सबसे ऊंची चोटी है। आपका मूल किला है, आपका गेफांग चोटी है। गेफांग तो देवता भी है और गेफांग चोटी भी है लाहौल स्पीति में। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें बन जाती है। कुल्लू में बहुत इंपॉर्टेंट पीक्स है, जैसे कि कुल्लू में देखें हम कुल्लू में इंद्रासन पीक है। कुल्लू में आपकी जो उमाशिला है, ये सारी की सारी जो है कुल्लू की, श्रीखंड है, और ये सारी की सारी कुल्लू में है। एनिमल पास है, ये भी कुल्लू में है। किन्नौर में जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला है। शिला की जो हाइट है वो 7025 या 7026 मीटर, दोनों ही पेपर में एक हो सकती है दोनों में से, क्योंकि किताबों में दोनों ही बताई गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में रहाला पानी का झरना है? क्वेश्चन बोल रहा है कि जो रहाला पानी का जो झरना है ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो रहाला पानी का झरना ये कुल्लू में है। जोगनी झरना, ये भी बहुत बार पूछा गया। जोगिनी झरना, जोगिनी भी कुल्लू में है, लेकिन दोनों ही कुल्लू के मनाली में है। रहाला भी और जोगिनी भी दोनों कहाँ पे है? तो कुल्लू में, लेकिन कुल्लू के भी कहाँ पे? मनाली में स्थित है। उसी प्रकार सतधारा चश्मा कहाँ पे है? आपका धनचो चश्मा कहाँ पे है? तो सतधारा और धनचो दोनों के दोनों चंबा जिले में। चैडविक झरना और ज्यूरी झरना दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो चैडविक और ज्यूरी दोनों के दोनों कहाँ पे? शिमला जिले में स्थित है। तत्ता पानी, गर्म पानी का झरना बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तत्ता पानी कहाँ पे? तो तत्ता पानी मंडी में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मुकीला हिमनद है? तो मुकीला हिमनद की अगर बात की जाए तो मुकीला हिमनद जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो अगर मुकीला हिमनद की बात करूं मैं, तो जो ये मुकीला हिमनद है ये हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में स्थित है। मुकीला हिमनद तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में है। ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में शिगड़ी कहा जाता है। पहली बात तो आपने ये याद रखनी है कि ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में शिगड़ी कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ा ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का है बड़ा शिगड़ी। बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। उसी प्रकार एक ग्लेशियर है दुदोन ग्लेशियर। दुदोन ग्लेशियर जो है ये कहाँ पे है? तो दुदोन ग्लेशियर, पार्वती ग्लेशियर, ये जो है ये लाहौल स्पीति में स्थित है। दुदोन ग्लेशियर हो गया, पार्वती ग्लेशियर हो गया, ये कुल्लू में है। दुदोन और पार्वती कुल्लू में है। आपका लेडी ऑफ केलोंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है। ये क्या है? पहले तो पूछा जाता है लेडी ऑफ केलोंग है क्या? तो लेडी ऑफ केलोंग बोलेंगे। लेडी ऑफ केलोंग एक ग्लेशियर है जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है, क्योंकि ये केलोंग से जब हम इसको देखते हैं तो ये लेडी के आकार के शेप का दिखाई देता है। और उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ये भी लाहौल स्पीति जिले में ही स्थित है। तो कुछ इसी प्रकार के ग्लेशियर आपको याद रखने होंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला ग्लेशियर है कि हिमाचल प्रदेश में बादल नदी हिमाचल प्रदेश किसकी सहायक नदी है? बादल नदी की बात हो रही है। बादल सहायक है रावी की। बादल जो है वो रावी की सहायक है। रावी का वैदिक नाम क्या है? क्वेश्चन ये आ जाता है। तो रावी का जो वैदिक नाम है वो पुरुषणी। पुरुषणी रावी का वैदिक नाम है। बादल की रावी की कुछ सहायक नदियों की बात कर लेते हैं, जैसे बादल रावी की सहायक है, पूछी भी गई थी क्वेश्चन में। तंतागिरी रावी की सहायक है। स्यूल रावी की सहायक है। छतराड़ी रावी की सहायक है। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रावी नदी हिमाचल को कहाँ पे छोड़ती है, तो रावी नदी हिमाचल को चंबा के खैरी नामक स्थान पे, क्या बोलेंगे? चंबा के खैरी नामक स्थान में छोड़कर ये कुल्लू जिले में
जम्मू में जो है चंबा से प्रवेश कर जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि जहांगीर ने कांगड़ा की मुलाकात कब की। तो जहांगीर जो है वो 1622 के आसपास जो है वो कांगड़ा आया था। और जब जहांगीर कांगड़ा आया था 1622 के आसपास, तो कांगड़ा का जो नूरपुर का जो राजा था वो कौन था। तो नूरपुर भी आया था। तो नूरपुर के जो राजा थे इनका नाम था जगत सिंह। और यह जगत सिंह ने क्या किया था, जगत सिंह ने इनकी पत्नी नूरजहाँ के याद में धमेरी के राजा होते थे जगत सिंह, सॉरी, तो उन्होंने धमेरी का नाम बदल के नूरपुर कर दिया था। तो किस राजा के द्वारा किसके सम्मान में जो है नूरपुर का नाम जो है धमेरी का नाम नूरपुर किया गया था। तो धमेरी का नाम नूरपुर जो है वो राजा जगत सिंह के द्वारा जो है किया गया था महारानी नूरजहाँ के सम्मान में। आज के कुछ अंतिम क्वेश्चन की बात करते हैं कि हिमाचल प्रदेश के नूरपुर राजशाही के आखिरी शासक कौन थे। तो नूरपुर राजशाही के आखिरी शासक थे बीर सिंह। क्या नाम था, बीर सिंह अंतिम शासक थे। अब क्वेश्चन आएगा आपका, देखिए अगर आपसे मैं यहाँ से पूछना चाहूँ तो जसवां रियासत बहुत बार पूछी जाती है, जैसे कि आपके जेठफाल उसके संस्थापक थे। और नूरपुर रियासत के और अलाउद्दीन खिलजी के कौन से, तो जसपाल अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन थे, इस रियासत के संस्थापक थे। और सिकंदर लोदी के समकालीन कौन थे, तो सिकंदर लोदी के समकालीन थे नूरपुर रियासत के कौन से राजा, भीमपाल। और अकबरनामा में नूरपुर रियासत के किस राजा के बारे में जिक्र किया गया है, तो ये किया गया भक्तमाल के बारे में। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ताबो मोनेस्ट्री स्थित है। तो ताबो मोनेस्ट्री जो है ये कहाँ पे है, तो ताबो मोनेस्ट्री जो है ये लाहौल स्पीति में है, लेकिन लाहौल स्पीति की काजा तहसील में है, इस बात को आपने याद रखना है। ताबो मोनेस्ट्री हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी मोनेस्ट्री, क्योंकि इसको 996 इस ईस्वी में बनाया गया था। और 1996 में इसको बने 1000 वर्ष भी पूरा हुआ था, इस बात को आपने याद रखना है। और इसे हिमाचल प्रदेश का अजंता क्या कहेंगे, हिमाचल का अजंता ताबो मोनेस्ट्री को कहा जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है। अगर मैं बात करता हूँ इसके बाद एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश की, तो एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो किसे कहा जाता है, तो एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है वो मसरूर रॉक के टेम्पल को कहा जाता है, जो कि कांगड़ा जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संसार चंद द्वितीय कांगड़ा राजशाही के शासक कब बने। तो ये 1775 में कांगड़ा राजशाही के शासक बने। अब इन्होंने जो है बहुत ज़्यादा तहलका मचा दिया था। इन्होंने बिलासपुर, सिरमौर सभी इन्हीं जो क्षेत्रों के राजाओं को परेशान कर दिया था। तो बिलासपुर के राजा महानचंद ने परेशान आकर क्या किया था, 1994 में इन्होंने बुलावा दिया किसको, गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा को। अमर सिंह थापा आए और संसार चंद पे महल मोरियो, जो कि हमीरपुर में मैंने आपको बता दिया है, महल मोरियो नामक स्थान पे जो है इन्होंने युद्ध लड़ा अमर सिंह थापा के साथ संसार चंद ने, और जिसमें संसार चंद की हार हुई। और अमर सिंह थापा जो है गोरखा कमांडर थे, वो इस युद्ध में जीत जाते हैं। इसके बाद संसार चंद जो है वो किसी किले में चला जाता है, कांगड़ा किले में शरण ले लेता है और महाराजा रणजीत सिंह के साथ 1809 में ज्वालामुखी की संधि करता है। आज का कुछ आखिरी क्वेश्चन कि हिमाचल प्रदेश पारसी कब बना। तो हिमाचल प्रदेश पारसी राज्य बना था 1951 में। अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश का गठन होता है 15 अप्रैल 1948। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है, इस बात को आपने याद रखना है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन होता है, इस बात को आपने याद रखना है। उस टाइम 4 जिले थे, सिरमौर, मंडी, महासू और चंबा। 4 जिले थे, सिरमौर, मंडी, महासू और चंबा, उस टाइम 4 जिले होते थे। अगर परीक्षा में कल के लिए क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि हिमाचल गौ श्रेणी का बना, तो 1951 में पारसी बना, गौ श्रेणी बना। 1954 में इसमें 5वां जिला बिलासपुर मिलाया गया। और छठे जिले की मैं बात करता हूँ तो 1 मई 1960 को इसमें किन्नौर मिलाया जाता है। और विशाल हिमाचल 1966 में बनता है। और भैया 1956 में केंद्र शासित प्रदेश बनता है। 1957 में हिमाचल प्रदेश में क्षेत्रीय परिषद ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में बनती है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रख लेनी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाएं, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपका एक पॉजिटिव जो है वो मिलता है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप जो है लिखें हर हर महादेव। वर्तमान में हिमाचल प्रदेश की अगर बात करूं तो यहाँ पे मुख्यमंत्री है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री है मुकेश अग्निहोत्री। हिमाचल प्रदेश सरकार में लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री अगर मैं कहूँगा तो इनका नाम क्या है, तो लोक निर्माण विभाग के जो मंत्री हैं हिमाचल सरकार में, इनका नाम क्या है, तो इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो इनका नाम है विक्रमादित्य सिंह। पंचायती राज मंत्री है अनिरुद्ध सिंह जी।
और उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ इम्पॉर्टेंट चीज़ों की, बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे है, जैसे कि उद्योग मंत्री है ठाकुर हर्षवर्धन सिंह, कृषि मंत्री है चौधरी चंद्र कुमार जी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो परीक्षाओं में पूछी जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश।